नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है जन सरोकार के मुद्दे की। वो जन सरोकार जो कहावत है कि जर जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, ये हकीकत में फॉरबिसगंज रेणुमाटी क्षेत्र में देखा जा रहा है। यूं तो कहा जाता है कि सरकार कभी भी प्रायः मामलों में सरकार हार जाती है। जब न्यायालय में मामले चलते हैं तो सरकार हार जाती है, लेकिन एक ऐसा मामला जो सामने आया है फिलहाल, यह जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा है सीताधार का। सीताधार मुद्दा इतना व्यापक मुद्दा है कि कई अधिकारी आए और गए, लेकिन यह मुद्दा जस का तस बना रहा। जल ग्रहण क्षेत्र जो जल निकास का क्षेत्र है, वो जल निकास के क्षेत्र पर अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करते गए और अधिकारी केवल कागजों में आदेश करते रहे। हालांकि पूर्व में तो तत्कालीन अंचल पदाधिकारी श्री नीलकमल ने सीताधार जल प्रवाह के क्षेत्र पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि यह मामला न्यायालय में अभी कमिश्नर पूर्णिया के यहाँ भी लंबित है। तो इस चर्चित मामले में जो एक स्टैंडर्ड सेट किया तत्कालीन एसडीओ फॉरबिसगंज श्री रविकांत ने, उसको अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसमें भी कई पेच है। अभी जो वर्तमान समय में फॉरबिसगंज में सीमा विकास योजना के तहत जो मुख्य बस पड़ाव का सौंदर्यीकरण होना है, काली मेला ग्राउंड में बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम बनना है, इसके निरीक्षण के क्रम में हाल ही में जब जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच प्रशासनिक अमले के साथ फॉरबिसगंज आए, तो पहले उन्होंने मेला ग्राउंड में बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में जो अतिक्रमणकारी हैं उनको हटाने की बात कही और कार्यों का अवलोकन किया। उसके बाद जब वो पहुंचे सरजू मिश्र बस स्टैंड सुभाष चौक मुख्य बस पड़ाव पर, तो इनके जो चार दीवारी का कार्य है उसके निरीक्षण के क्रम में जब उनकी नजर सीताधार के बहते पानी पर पड़ी तो वो एकदम से बिफर पड़े। और दूसरी ओर जो संकीर्ण होता जा रहा है सीताधार का जल निकास क्षेत्र, उस पर अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त करने के क्रम में सीओ फॉरबिसगंज और डीसीएलआर फॉरबिसगंज एसडीओ फॉरबिसगंज ने जो जानकारी जिला पदाधिकारी को दी, तो जिला पदाधिकारी एकदम हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से धमकी दी, एक तरह से चेतावनी दी अपने अधिकारियों को और फटकार लगाई कि अगर कानून सम्मत कार्य नहीं होते हैं तो क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो ये मामला है जो अभी वर्तमान में बस स्टैंड या सीताधार जो बह रही है पानी, उसकी दूसरी ओर संचिता पैलेस और उसके मालिक जदयू की नेत्री संचिता मंडल से जुड़ी हुई बात है। संचिता मंडल का कहना है कि ये उक्त जमीन जिस पर प्रशासन दावा कर रही है, उक्त जमीन उसकी खतियानी जमीन है, उसके ससुर से उनको प्राप्त है और बाजाबता इसकी रसीद भी कट रही है। पिछले 65 वर्षों से कभी भी प्रशासन ने ये नहीं कहा कि ये बिहार सरकार की जमीन है। उनकी ही जमीन रेलवे में जो फॉरबिसगंज सहरसा रेलखंड बना, तो उनके ही पूर्वजों ने और लोगों ने इस जमीन को दिया और उसके एवज में उनको सरकार के तरफ से पैसे भी प्राप्त हुए। वर्तमान में भी भूमि उनके दखल कब्जे में, जबकि दूसरी ओर प्रशासन की माने तो 49 डिसमिल जमीन वो संचिता मंडल जो जमीन बता रही है वो बिहार सरकार की जमीन है। इस संदर्भ में सीओ फॉरबिसगंज के द्वारा डीसीएलआर फॉरबिसगंज इनूस अंसारी के यहाँ दो वाद दायर है। जो रसीद कट रही है उस रसीद को कैंसलेशन के लिए, तो इस मामले में अभी दोनों मामला आदेश पर रखा गया है।
इसके अलावे जो कार्य रोकने के अनुमंडल पदाधिकारी भी काफी सख्त हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलवेला ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक मुकदमा दायर किया है कि अगर उस भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई है, अगर इसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। तो ताजा घटनाक्रम यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के हैसियत से सीआरपीसी की धारा 133 के तहत जो विवादित भूमि है उसके ऊपर 133 की कार्रवाई की है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उस भूमि पर जो विवादित भूमि है, जो बिहार सरकार की 39 डिसमिल जमीन बताई जा रही है, जिस होकर सीताधार का जल निकास को अभी बाधित किया गया है मिट्टी भराई के साथ, तो इस पर रोक लगाई गई है। खैर यह अदालती मामले चलते रहेंगे। कोई भी जो विकास है, विकास जिला पदाधिकारी ने जो खाका खींचा है सीमावर्ती क्षेत्र में विकास की, उस विकास में अवरोध में जो भी लोग आएंगे कानून सख्ती से निपटेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 65 वर्षों में यह बिहार सरकार की अगर जमीन है तो फिर अधिकारी क्या कर रहे थे? अगर सीताधार जल बहाव के क्षेत्र में रोक लगाया गया था नीलकमल तत्कालीन सीओ के द्वारा, तो दर्जनों लोग पक्के संरचना का निर्माण कैसे कर लिया? एक पूर्व विधायक, फॉरबिसगंज के पूर्व विधायक के रिश्तेदार दामाद ने कैसे आलीशान मकान खड़ा कर लिया? तो जल बहाव क्षेत्र को रोकने वाले तत्व के साथ सख्ती से क्यों नहीं निपटे गए? कागजों में आदेश निकाले गए पर सतह पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे भी कथित रूप से मुद्रा विमोचन का खेल है। इस मामले में, ताजा मामले में भी जो जानकार है वो बताते हैं कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई नेत्री हैं और हो सकता है कि इस मामले के को भी रद्दी बस्ती में डाल दिया जाए। तो बस्ते में तो डाले जाते हैं, बस्ते में तो सौंदर्य और ऐश्वर्य प्रसाधनों से जुड़े, और एक ऐतिहासिक मामला सीताधार के अलावे फॉरबिसगंज में एक और ऐतिहासिक मामला है सुल्तान पोखर का, प्रसिद्ध सुल्तान पोखर का। सुल्तान पोखर जो ऐतिहासिक पोखर है, जब यहाँ पूर्व विधायक महानंद ठाकुर, 1990 की बात है, जब महानंद ठाकुर यहाँ के विधायक थे, उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी रविकांत ने सुल्तान पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, जो कालांतर में सिसकियां ले रही है, फलों की शोभा बढ़ा रही है। तो इस मामले में देखना होगा कि आखिर निर्धारित जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े, जन सरोकार से जुड़े सीताधार के मुद्दे, जिस पर की भूमि माफियाओं की वक्र दृष्टि पिछले 1.5 दशक से लगी हुई है, और जो ऐतिहासिक सुल्तान पोखर है, इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की जो योजना वो फाइलों में लटकी पड़ी है। फॉरबिसगंज अनुमंडलीय क्षेत्र, रेणु माटी का क्षेत्र एक अदद पार्क के लिए तरस रहा है, मगर अधिकारी वर्ग की चूलें नहीं हिल रही है। अधिकारी प्रशासनिक अदूरदर्शिता के चलते और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के चलते फॉरबिसगंज में एक अदद पार्क नहीं है। सीताधार जैसे जल बहाव क्षेत्र जिससे शहर को डूबने का खतरा, वैसे भूमि पर अधिकारियों के आदेश के बावजूद अतिक्रमण जारी है, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, मिट्टी भराए जा रहे हैं, बहाव का क्षेत्र सकरा होता जा रहा है, शहर के डूबने का खतरा है, बावजूद उसके अधिकारी त्वरित कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर
सौंदर्यीकरण की योजना जो विकास करने चाहिए, ऐतिहासिक सीताधार सुल्तान पोखर का पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना। इसके अलावा अभी हाल ही में संस्कृत विद्यालय भट्टावाली के संदर्भ में विधानसभा में मामले उठाए गए। मामले तो यूं तो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े सिमराहा स्थित तीन अल समीर मरहबा और जैसे एक अन्य मांस फैक्ट्रियों के विरुद्ध भी उठे। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, लेकिन अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी है। हालांकि विधायक ने लगातार इस मामले को विधानसभा में उठाया है। अब सरकार की क्या मजबूरी है सरकार जाने, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण से लेकर विकास की योजनाओं में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आइए चलिए इस संदर्भ में दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि ये सीताधार पुल है और पास में ही फारबिसगंज का मुख्य बस पड़ाव स्वर्गीय सरजू मिश्र बस पड़ाव को आप देख रहे हैं। ये कूड़े कचरे के ढेर पर बना हुआ, हालांकि ये प्रारंभ में काफ़ी विवादित भी रहा। पूरे शहर के कूड़े कचरे को ला करके इस जगह कचरे के ढेर पर बना यह बस स्टैंड, हालांकि बाद के दिनों में घालमेल कर नगर परिषद के तत्कालीन बोर्ड और अधिकारियों की मिलीभगत से जो नब के यो होते थे उस समय 40 लाख रुपया मिट्टी भराई के नाम पर उठा लिए गए, अवैध रूप से फर्जीवाड़ा हुआ। तो खैर वो बीते दिनों की बात है, जांच का विषय है। लेकिन आप ये देखते हैं वर्तमान में एक ओर से ये बस स्टैंड कचरा से जल अधिग्रहण क्षेत्र को भर रहे हैं। ये सीताधार के जल जमाव का जो जल निस्सरण का क्षेत्र है वो संकरा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये सीताधार काफ़ी प्रसिद्ध जल अधिग्रहण और बहाव का क्षेत्र है। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये प्रसिद्ध शहर का प्रसिद्ध होटल संचिता पैलेस है, और संचिता पैलेस के द्वारा भी जो ज़मीन अपने उनकी खतियानी ज़मीन बताई जा रही है, वो खुद बताते हैं कि ये हमारी खतियानी ज़मीन है। और उस खतियानी ज़मीन को लेकर के वो मिट्टी भराई का लगातार कार्य होटल के पीछे कर रहे हैं। हालांकि कई बार प्रशासन की ओर से आकर मिट्टी भराई का काम रोक दिया गया। और वो सामने आप देख सकते हैं कि वो गोलछा उद्योग है, गोलछा उद्योग के इधर वहाँ भी ये राइस मिल और मैदा और ये तो अलग अलग मिल सब चल रहे हैं। इस बीच मिट्टी भराई का काम रेलवे लाइन से तकरीबन इस सीताधार पुल से कम ही फासले पर ये भरा जा रहा है। अभी देखिए ये अस्थायी रूप से टट्टी लगाकर मिट्टी गिराने का काम जारी है, जिस कारण जो जिला पदाधिकारी अररिया अभी काली मेला ग्राउंड के औचक निरीक्षण के लिए पधारे थे, उस वक्त ये स्वर्गीय सरजू मिश्र बस स्टैंड पर भी उनका आना हुआ था। अधिकारियों का प्रशासनिक अमला के आया, जब वस्तु स्थिति की जांच उन्होंने की तो सामने मिट्टी भराई होते देख उन्होंने अधिकारियों से पूछा। मौके पर उपस्थित अंचलाधिकारी और DCLR फारबिसगंज SDO तमाम लोगों से इस भूमि और ये संचिता पैलेट के पीछे जो मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने अधिकारियों ने बताया कि यह बिहार सरकार की भूमि है और होटल मालिक जबरन इसको भर रहे हैं। कई बार उनको रोकने की कोशिश की गई, चूंकि वो सत्ता पक्ष जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उस पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सार्वजनिक रूप से जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने कड़ी फटकार लगाई अधिकारियों को और मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो सुबह फिर देखा गया कि इस भूमि में मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है, बगल में सहरसा फारबिसगंज रेलवे अमान परिवर्तन का भी कार्य चल रहा है, ये पुल का निर्माण होना है
और उसके लिए यह अस्थायी डेरा बनाया गया है, बड़े बड़े गाटर्स लाए गए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर फारबिसगंज में अभी वर्षा का समय नहीं है, तो जल जमाव का जो क्षेत्र है वो सकरा लगातार सकरा होता जा रहा है। एक तरफ बस स्टैंड पर नगर नप की ओर से कूड़े कचरे भरे जा रहे हैं और दूसरी ओर ये जो संचिता पैलेस के पीछे वाली जो कथित विवादित है भूमि है, प्रशासन कहती है कि बिहार सरकार है, और होटल मालिक संचिता मंडल और दिलीप मंडल से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास खतियानी ज़मीन है, सारे कागजात हैं, प्रशासन का दावा गलत है। तो ये देखने की बात है, ये तो प्रशासन और भूमि मालिक के बीच की बात है। लेकिन शहर वासियों के लिए चिंता का विषय ये कि ये जो सकरा होता जा रहा सीताधार, आखिर फिर बारिश के दिनों में आखिर जल का निस्सरण का क्षेत्र ये क्या होगा, कैसे शहर डूबने की स्थिति में रहेगी, बाढ़ आ जाएगा पूरे शहर में। और शासन प्रशासन को देखना होगा। हालांकि सीताधार अधिकृत भूमि में ढेर सारे भवन जबरन बना लिए गए हैं। तो अब इस विषय पर सरकार क्या कहती है, कमेटी भी बनी थी और इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, हालांकि लगता नहीं है कि सरकार की या सरकारी अधिकारियों की कोई मंशा है। लेकिन जब एसडीओ रवि प्रकाश यहाँ थे तो उन्होंने इस मामले को उठाया था। देखना है कि आने वाले दिनों में शहर डूबता है, अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं या फिर जनहित में कोई कार्य हो पाता है। हाँ बताइए। यहाँ आने का ओरिजिनल क्या था? देखिए, बीएडीपी योजना के अंतर्गत कई सारे योजनाएं संचालित हो रहे हैं। जैसे मेला मैदान में हम लोगों का बास्केटबॉल कोर्ट है और यहाँ पे सुभाष स्टेडियम जो सुभाष चौक है, यहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी जो कार्य की प्रगति है उसका निरीक्षण करने हैं। जी थैंक यू सर। वो जो कुछ ज़मीन अतिक्रमित हो चुका है उस पर देखिए, वो तो अब जांच का विषय है, जांच करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक ठीक है। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।